कुल मिला के कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो आप अपने पार्षद के कार्यकाल से संतुष्ट हैं, ये मान सकते हैं? बिल्कुल, मैं पार्षद के कार्यकाल से संतुष्ट हूँ। मेरे वार्ड में 5 करोड़ के कार्य हुए हैं। अपनी ईमानदारी स्पष्ट कैसे करेंगे आप? मनोहर चौधरी के ऊपर एक दाग बता देना भ्रष्टाचार का, हमेशा लेकिन राजनीति छोड़ के घर चला जाऊँ। लेकिन आपकी ही समिति में घोटाले होते हैं, उनका खुलासा होता है और अध्यक्ष कुछ नहीं कर पाता। मैं क्यों इसमें, मैं आपको इसी क्रम में आगे बढ़ रहा था मैं कि जांच हुई, जांच में ऑटो इंस्पेक्टर दोषी हुए हैं, है ना, और लापरवाही के हिसाब से गैराज के अध्यक्ष को कहे आपने क्यों नहीं इनके ऊपर कंट्रोल रखा। ऐसे करके इन्होंने एक नोट शीट तैयार किया। हमने बोर्ड में बताया जितने अधिकारी दोषी है क्यों ना सस्पेंड करो उनको। तो क्यों फिर कटे? आप और लोगों को नहीं, आप अध्यक्ष क्यों हैं? अगर मान लो आप इतने समय से समिति पार्षद रहे हैं, समिति अध्यक्ष भी रहे हैं आप, और जब आपकी समिति ही उस ताकत से काम नहीं कर पा रही है तो फिर आपका अध्यक्ष होने का औचित्य नहीं है ना। नहीं मनु जी, एक बात है, हमारे यहाँ क्या महापौर सबसे पावरफुल होता है, और महापौर को लगता है कि मुझे ये पावर इस समिति से हटा के इस समिति को देना चाहिए, वो दे देते। आपको लगता है महापौर पावरफुल है? ऐसा जो शक्तियां दे रखी है उसके साथ तो बहुत पावरफुल होता है वन में। अब वो अपने अधिकार का कितना प्रयोग कर पाते हैं ये तो मुझे पता नहीं। उनको जितना लोग सज्जन समझते हैं वो सज्जन नहीं है, वो बहुत चतुर और चाणक्य है। उपमहापौर पारस जी से आपके रिश्ते काफ़ी मधुर हुआ करते थे, बीच में इतनी कड़वाहट आ गई कि रिश्तों की जो दूरियां हैं वो सार्वजनिक हो गई और फिर वापस मधुरता आ गई, क्या कहेंगे? नहीं, पारस जी और हम बचपन से युवा मोर्चा में और पार्टी में काम करते आ रहे हैं। 94 में भी हम दोनों साथ पार्षद बने, हमने काम किया, सब चीज़ किया, मगर इस बोर्ड में आए, मेरे को मेरा काम मिला, उनको उनका काम मिला, सभी चीज़ें हैं, हम दोनों दो। अब क्या होता है, मतभेद तो हो सकते हैं ना, अच्छे अच्छे दोस्तों में, दो भाइयों में भी हो सकता है, तो हो गए दोनों में। मैं चाह रहा था ऐसे नहीं, ऐसा काम हो, वो चाह रहे ऐसा नहीं, ऐसा है। कुल मिला के ये कह सकते हैं आप अपने पार्षद के कार्यकाल से संतुष्ट है, लेकिन गैराज समिति के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है ना। ये थोड़ा बहुत मैं आपको कह सकता हूँ कि जितने हमारे कार्य जो छीने गए, अब किस कारण छीने गए ये तो मैं नहीं कह सकता, वो छीने गए और फर्स्ट दिन से ही छीने जा रहे थे, तो उस चीज़ से मैं जरूर संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे मेरा काम स्वतंत्र रूप से करने नहीं दिया गया। पर जब मनोहर चौधरी को गोविंदा में चुनाव होने तक प्रभारी रहना है तो फिर आवेदन करने का क्या औचित्य है? नहीं, हमारी मीटिंग हुई थी, मीटिंग होने के बाद में ये कहा गया था कि अगर पार्टी को आपको लड़ाना होगा तो आपको वहाँ से ड्रॉप कर देगी जब तक आप वहाँ काम करो। ऐसा नहीं है कि पार्टी जो टिकट मांग रहे हैं पार्टी उन्हीं को सबको टिकट देंगे। हो सकता है कि बाहर का जो टिकट मांग रहे वो तो सब रह जाए और भी कोई आ सकता है, तो ऐसा भी परंपरा है। तो ये तो प्रभारी हैं, पारस जी को भी सागवाड़ा लगा दिया, इसका मतलब ये तो नहीं है पारस जी अब टिकट नहीं मांग सकते। यूं तो अब बांट लो, तो दिगंबर अलग कर दो, ओसवाल अलग कर दो, उसमें भी तेरापंथी अलग कर दो, मूर्ति पूजक अलग कर दो, तो जैन समाज ही बिखर के छोटा छोटा सा रह जाएगा। ऐसे ही ब्राह्मण समाज में आप कर दो तो अलग अलग ब्राह्मण समाज के वर्ग को बांट दो तो वो भी थोड़े से रह जाएंगे।